Hello guys, welcome to first lecture of your course, that is class 9th maths. So our first chapter of this course is chapter number 1, number systems. तो चलिए पहला चैप्टर देखते हैं, नंबर सिस्टम्स। पहली एक्सरसाइज, पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम 1.1 करेंगे, 1.2 करेंगे। देखिए आज तक जितने भी नंबर्स हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 से लेकर इन्फानाइट तक, और अगर नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में भी इन्फानाइट तक, उन सारे नंबर्स को हमने कुछ चार पांच सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया है। मतलब चार पांच चीजों में हमने उसको डिवाइड कर लिया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। नेगेटिव को अलग रखा है हमने, पॉजिटिव को अलग रखा है। जीरो अगर किसी नंबर में ऐड हो जाता है तो वो अलग हो जाता है नंबर। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि नंबर्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नंबर्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर, चौथा है रेशनल नंबर और पांचवा है इर्रेशनल नंबर। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये लाइन, इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। ये जो आपको दिख रही है ना लंबी सी लाइन, और इस पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये यहाँ पर जीरो है। देखिए एक लाइन होती है, उसके बीच में हम जीरो लिया है हमने पॉइंट। फिर उसके बाद इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये देखिए नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो देखिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इधर आप चले जाइए राइट हैंड साइड पे, ये तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। मैं इसके आगे देखिए लिख देता हूं, नेचुरल नंबर हमारे कहलाते हैं 1 टू इनफाइनाइट। आप 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चले जाइए, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है होल नंबर। देखिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनमें हम अगर जीरो ऐड कर दें, देखिए होल नंबर, ये सारे होल नंबर हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक ये सारे होल नंबर है। क्या फर्क है नेचुरल और होल नंबर में? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। यहां लिख देता हूं मैं 0 टू इनफाइनाइट। ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर, बल्कि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो गए, तो इन्हें हम होल नंबर कहते हैं। फिर आ जाइए इंटीजर पर। देखिए जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हैं, इधर इनफाइनाइट से लेके इधर इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। अब चलिए इनको डिटेल में समझ लेते हैं जरा। देखिए पहला है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन, जहां भी कैपिटल एन लिखा हुआ आपको दिख जाए वो होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का मतलब 1 से लेकर इनफाइनाइट, जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। फिर हम आ जाते हैं होल नंबर पे। होल नंबर मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए ये इतने सारे नंबर, अगर मैं इतने नंबर देखूं तो ये नेचुरल नंबर है, लेकिन जब मैंने इसमें 0 भी ऐड कर दिया तो ये हमारे होल नंबर बन गए, होल नंबर। देखिए मैंने लिख भी दिया यहाँ पे इंक्लूड 0। फिर हम आ जाते हैं इंटीजर नंबर पे। देखिए सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हमारे इंटीजर नंबर कहलाते हैं। दैट इज -3 से -2 -1। देखिए यहाँ पर मैंने -3 लिखा है, यहाँ पर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पर -4 आएगा, फिर -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा, -8 आएगा। इस तरह से ये पीछे चलता चला जाएगा। और ऐसे ही 0 से लेकर राइट हैंड साइड में 1 2 3, फिर ये इनफाइनाइट तक। तो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर्स। देखिए वो नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। p बाई क्यू मतलब जो डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सके, जो डिवाइड की फॉर्म में लिखे जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, ये 2/3, ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, डिवाइड की फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर।
देखिए वही लिखा है मैंने यहाँ पे, दोज नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बस शर्त ये है कि पी बाई क्यू जो है उसमें जो हमारा क्यू है ये वाला पार्ट ये हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है क्यू ये हम जीरो कर देंगे तो इसका मतलब है, सपोज करिए 1/0 मैंने क्यू जीरो कर दिया, तो जब हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और इनफाइनाइट हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको मतलब सॉल्व ही नहीं कर सकते इस पूरी टर्म को। और जब हम जीरो से वन को डिवाइड करते हैं तो हमारा जीरो आता है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपकी, ये आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारा इनफाइनाइट आता है, और अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। इतना क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं थ्योरी बता रहा था, शायद आपको इतना समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अब जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। वो पूछ रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या। देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, 2/3, 3/4, 4/3, 5/3 और 3/2, और ऐसे आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हैं। वो सारे रेशनल नंबर होंगे अगर वो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। तो इसमें यही पूछा है कि क्या जीरो जो है वो रेशनल है, क्या हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यही कहा है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, क्या हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जहां पर पी और क्यू इंटीजर होंगे, इंटीजर मतलब सभी नेगेटिव या पॉजिटिव, कि हमारा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे -2/3, 2/3 ये देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये दोनों पी वाई क्यू के फॉर्म में है तो ये रेशनल है। क्या है? रेशनल है। तो किस तरह से उसने पूछा है क्या हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इज जीरो a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए जीरो है ना, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 0/1 हमारा जीरो होता है ना। हम 1/0 नहीं लिख सकते क्योंकि इनफिनाइट होता है, और इनफिनाइट को हम किसी भी फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए ये पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया, जहां पर हमारा पी वाई क्यू पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया, जहां पर हमारा पी की वैल्यू है 0 और क्यू की वैल्यू है 1। देखिए पी की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू 1। तो क्या ये जीरो रेशनल नंबर है, आप ही बताइए। बिल्कुल रेशनल नंबर है हमारा। तो हम यहां पर लिखेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। समझ में आया? यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। देखिए इसमें कहा है इसने कि 3 और 4 के बीच हमें नंबर दे रखे हैं 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। और कितने निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। रेशनल नंबर निकालने हैं, वो भी 6 रेशनल नंबर्स निकालने। देखिए इसका मेथड होता है, मेथड मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है ज्यादा। जितने भी नंबर निकालने हैं हमें, जितने भी नंबर निकालने हैं हमें, उसमें +1 कर दो तो वो डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिनोमिनेटर लिखेंगे आप यहाँ, डिनोमिनेटर बराबर
जितने भी नंबर निकालने हैं, यहाँ पर हमें कितने निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं, तो 6 प्लस 1 कर दो बराबर 7 हो गया। देखिए ये हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई। तो अब 3 हमारा हमें दो नंबर दे रखे हैं, 3 और 4 के बीच में हमें 6 नंबर निकालने हैं रेशनल। तो 3 बराबर 3 को हम यहाँ पर 7 लिखिए, 3 बराबर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 7 लिखिए। अब हम 7 से किस नंबर को डिवाइड करें कि 3 आ जाए। तो अगर हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। देखिए करके देख लेते हैं। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21। देखिए पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे 3 आ गया। तो वही है कि यहाँ पर 21 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि 4 हमें 7 से हम किस नंबर को डिवाइड करेंगे 4 आ जाए। तो 7 से हम किस नंबर को डिवाइड करें कि 4 आ जाए। तो 4 लाने के लिए हम 28 को अगर 7 से डिवाइड कर दें, 7 चौक 28 होता है, तो 4 आ जाएगा। तो अब मैं 3 और 4 के बीच में ना देख के 21/7 और 28/7 के बीच में 6 रेशनल नंबर देखूंगा, और वो हमारे 3 और 4 के बीच में ही रेशनल नंबर होंगे। तो देखिए 21 है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 22 लिखिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। कितने हो गए देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5, एक और लिख लीजिए 27/7। ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए, 5 रेशनल नंबर्स हो गए। तो इस तरह से हम आराम से बहुत आसानी से रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए 5 रेशनल नंबर निकालने हैं हमें, और ये भी दोनों हमारे रेशनल नंबर्स हैं। जब रेशनल नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो हम पिछले वाले मेथड से नहीं निकाल सकते। देखिए इसमें तो हमारा फिक्स्ड मेथड था कि जितने भी नंबर हमसे पूछे गए हैं उसमें +1 करके हम डिनोमिनेटर निकाल लेंगे, फिर उससे हम नंबर्स निकाल लेंगे। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई एक डिजिट नहीं है, इसमें हमारा 2 डिजिट है, एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में। तो हमें इसका तरीका है कि इसके जो डिनोमिनेटर है ये बराबर कर लिए जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर, और जितने नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उतने नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो जितने नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करूंगा उतने नंबर से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3 चौक 12 बाय 5 चौक 20, 4 चौक 16, 5 चौक 20। देखिए डिनोमिनेटर तो मेरा इक्वल हो गया, पर न्यूमरेटर में मेरा देखिए 12 और 16 के बीच में सिर्फ 4 नंबर आएंगे, 13/20, 14/20, 15/20 और ये 16/20। तो यहाँ पर देखिए केवल मेरे पास 3 नंबर आ रहे हैं, 13 14 15, 3 नंबर आ रहे हैं मेरे रेशनल नंबर्स 12 और 16/20 के बीच में। लेकिन चाहिए मुझे 5, तो मैं 4/4 से तो मल्टीप्लाई करके मेरा कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, मुझे और किसी से मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। अब मैं 5/5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अब मैं 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, 5 3 15 अपॉन 5 25 और 4 5 20 अपॉन 5 25। देखिए 15 और 20 के बीच में मेरे पास सिर्फ 4 रेशनल नंबर आएंगे, 15, 16/20, 17/20, 18/20 और 19/20। देखिए ये केवल 4 आ रहे हैं, तो इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब अपन 6 से करके देखते हैं। देखिए 5 हटाइए, अब अपन 6 से करके देखते हैं। देखिए यहाँ 6 से ऊपर और 6 से नीचे,
6 से ऊपर और 6 से नीचे, तो 6 3 18, 5 छक 30, और यहाँ आ जाएगा 6 चौक 24 और 5 छक 30। देखिए 18 और 24 के बीच मेरे पास नंबर आ रहे हैं 19/30, और ये हमारा आ जाएगा 20/30, और 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5, देखिए मेरे पास 3 नंबर मिल गए मुझे। कौन कौन से? 19 20 21 22 23। तो यहां पर मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बराबर कौन कौन से हैं? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये हमारे सारे रेशनल नंबर आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। इसमें इसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। देखिए पहले का देखते हैं हम। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। वो कह रहा है कि हर नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर होता है क्या? देखिए नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और ऐसे आगे चलते चले जाते हैं। फिर होल नंबर हम देख लेते हैं, होल नंबर हमारे कौन से होते हैं? होल नंबर देखिए 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए चले जाते हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां से लेकर आगे तक और इसमें आ रहे हैं हमारे नंबर, ये सारे नंबर नेचुरल वाले जितने भी हैं वो इसमें आ रहे हैं, इसमें तो बल्कि 0 एक्स्ट्रा है, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस ऑल, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हम यहाँ पे लिख देंगे यस ऑल लिख दो या फिर एवरी लिख दो, बात एक ही है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। वो कह रहा है कि क्या सारे इंटीजर हमारे होल नंबर हैं? इंटीजर कौन से होते हैं हमारे? हमने पढ़ा कि सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इंटीजर होते हैं। तो -3 से स्टार्ट करो, -3 -2, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। -3 से आप ये मत सोचिए -3 के बाद -4 आएगा, नहीं, हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। -4 अगर बात हो तो इस तरफ आएगा। देखिए अगर -4 आप लिखना चाह रहे हैं तो आप जब इस तरफ जाएंगे तब -4 आएगा, जब आप इस तरफ जाएंगे तब -4 आएगा, फिर इसके बाद -5 आएगा, फिर इसके बाद -6 आएगा। लेकिन जब हम इसके इस तरफ जाएंगे तो ये घटता जाएगा, -2 -1 0 इस तरह से। तो इसलिए मैं यहाँ पर -2 लिख रहा हूँ। -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, फिर ये इधर चलता जाएगा। तो वो कह रहा है कि सारे इंटीजर होल नंबर है, तो होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ये सारे नंबर होल नंबर हैं ये, जबकि इंटीजर में तो हमारे नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। तो इसलिए हर होल नंबर हमारा हर इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे हम नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं इंटीजर में, जबकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर हमारे नहीं आते। देखिए एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर है? रेशनल नंबर कौन से होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, मतलब 2/3 3/3 4/3 5/3,
ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर होते हैं हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ऐसे आगे चलते हुए चले जाते हैं। तो क्या सारे रेशनल नंबर हमारे होल नंबर हैं? तो नहीं, हमारे सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 2/3 हमारा रेशनल नंबर है, क्या होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमारे सारे रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? नहीं होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे नो। इसका आंसर आएगा नो।